अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। ये बात तुमने काफ़ी बार बोली है और काफ़ी बार हमने इस पे अपने हिसाब से डिस्कशन किया भी है, बट एक और क्वेश्चन है उससे कनेक्टेड मेरे दिमाग में। लाइक यू सेड दिस मेनी टाइम्स कि बाइकिंग से ना मेरे को एक सेंस ऑफ फ्रीडम आता है, एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो करेक्ट है, बिकॉज आई हैव सीन यू नो गोइंग अवे फ्रॉम ये दुनिया का झमेला, एंड और वेन एवर यू फील ब्लॉक्ड एंड लॉक्ड यू पिक अप योर बाइक एंड यू लीव। वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम, आई नो द सेंस ऑफ फ्रीडम यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स मेडिटेशन फॉर यू, दैट्स अगेन योर वर्ड्स। पर अभी जैसे इंडिया में, दुनिया में, सब जगह में बहुत सारी बाइक्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना। मतलब आपके पास 50,000 से लेके आई डोंट नो, शायद 50 लाख रुपए तक की भी बाइक है, एंड आई थिंक है। तो जब महंगी होती रहती है बाइक, और जब मोर पावर और मोर मनी और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, जैसे भी हाउ एवर यू वॉन्ट टू सी इट, उससे क्या वो सेंस ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है क्या? लाइक इज दैट द रीजन वाई पीपल गो फॉर बिगर बाइक्स? लेट्स डिफाइन फर्स्ट कि ये फ्रीडम है या नहीं, या ये फ्रीडम, ये टर्म क्या है फॉर व्हेन यू कनेक्टेड विद बाइकिंग। तो मेरे हिसाब से पर्सनल मैटर में मेरे लिए फ्रीडम बहुत बेसिक था। बचपन में सोसाइटी के गेट से बाहर निकल जाना और मार्केट तक का एक बाइसाइकिल पे चक्कर काटाना was the thing for me. Like, you know, I have broken the barriers and gotten out. आजादी तो हाँ, मतलब वो एक सेंस ऑफ आजादी, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अपना अपना दायरा बढ़ा लेना, वैसा कुछ एक फीलिंग था इसका। जब बड़ा हो गया और व्हीकल्स हाथ में आ गए, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्लाइटली आउटसाइड द सिटी। तो वो पहले आसपास के ढाबों से लेके देन इट वेंट इनटू यू नो क्लोजर हिल स्टेशंस, And it's about exploring. exploring. So I went out, explored, and then so on and so forth. दायरा बढ़ता चला गया. So freedom to me was going to that hillside and sipping onto that badly or nicely or you know normally made tea. खड़े चम्मच की खड़े चम्मच की चाय। चाय जिसमें जिसमें उसको बताया ना जाए कि भाई चीनी कम डालना, तो चीनी इतनी डली हुई होती थी कि बिल्कुल शुगर रश आ जाता था। तो So हाँ, you're saying like with time the sense of freedom also changes as you evolve and as हाँ, you so on two wheels my sense of freedom increased to newer places, to valleys, to plains and so on and so forth. Like you've been a part of it. हमने धीरे 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 अपना अपना दायरा बढ़ाया कि हाँ, अभी पहले शिमला तक जा रहे थे, तो फिर मनाली चले और फिर वहां से और आगे जाते रहे, स्पीति एंड लद्दाख एंड व्हाट नॉट। अब आ जाते हैं कि बड़ी बाइक इक्वल टू मोर सेटिस्फैक्शन या मोर फ्रीडम। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका उसका रीजन क्या है कि यू नो व्हेन आई स्टार्टेड विद अ 150cc बाइक, पल्सर थी मेरे पास, और आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। आई देन ग्रेजुएटेड टू अ करिश्मा एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, अ रॉयल एनफील्ड एंड नाउ एन इंटरसेप्टर। I still haven't been to the big bike leagues. There is a reason to that. See, my freedom redemption was going to that hillside and just sitting there and observing the nature. So a buddy bike was never a medium to do. I mean, Right. it was merely a medium, I'm saying, right. to reach that place. So दूसरा पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ फ्रीडम इज टेकन अवे व्हेन आई एम टेकिंग अ 4-day हॉलीडे एंड आई वांट टू गो बैक एसएप बिकॉज मेरे को ईएमआई भरनी है। हाँ, क्योंकि ऑफिस नहीं जाओगे तो जॉब कैसे करोगे? हाँ, EMI मतलब कैसे भरोगे? मतलब कहाँ से भरूंगा ना? 10 लाख रुपए की बाइक है और उसकी मतलब मेरे जैसा बंदा तो ईएमआई पे ही ले सकता है। मैं आई कांट अफोर्ड अ 10 लाख रुपी बाइक ऑफ द शेल्फ। आई वुड लव टू ट्रस्ट मी, बट ये ईएमआई इज अ सेटबैक कि मैं घर जाऊंगा, फिर मेरे को उसके लिए कमाना है, फिर उसके टायर लगवाने हैं, ऑल दैट। सी, बाइक है, गिरती है, पड़ती है, मेंटेनेंस होती है। व्हाई शुड आई जस्ट गिरवी रखो माई ओन सेल्फ
just to maintain this. या हाँ आपके पास पैसा है बिल्कुल करिए मतलब but at the cost of losing your freedom I don't think biking gives you that. जितनी एक्सपेंसिव बाइक होगी उतना डर लगा रहेगा. उतनी ज्यादा फटेगी. हाँ मतलब रिमेम्बर नारकंडा पे बरसात हो रही थी आते हुए. और हमने बस एक छोटे से गेट के अंदर बुलेट लगाई और हम पैक करके सामान ऊपर ले गए. ठीक है, यही कोई और भारी बाइक होती तो आई वुड हैव looked for a right place and stayed in the rain that much more. But इधर बुलेट थी, हाँ नो कुछ डैमेज होगा, I would be able to take care of it. So then are you then saying कि more expensive bikes actually उल्टा करती हैं for your sense of freedom because वो आपको block कर देती हैं in many ways? In a way yes. So for touring purposes I think बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक का कोई ऐसा कैटेक्लिस्मिक चेंज होता नहीं है. तो अगर आपको टूरिंग ही करनी है, एक आम बाइक इज मोर देन इनफ. ऑल यू नीड इज अ विल टू जस्ट हॉप ऑन एंड गो. बाकी हाँ मतलब अगर आपके पास पैसा है तो दीज बिग बाइक्स डू गिव यू अ सेंस ऑफ गुड कंट्रोल, बेटर स्पीड, मोर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस. So find out that best mix where it doesn't make you feel comfortable and see. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 लाख रुपए की बाइक लूं which is equally fast on normal Indian roads और मुझे कोई लैप टाइम्स तो लगाने नहीं है. मैं कोई बुध इंटरनेशनल सर्किट या मद्रास रेसवे पे जाके टाइमलाइंस तो नहीं सेट कर रहा ना. So you're saying कि फ्रीडम वो सिर्फ पहियों की नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम आपके माइंड में भी होनी चाहिए उस बाइक को लेके जो आप चला रहे हो. हाँ मतलब घर जाके EMI की टेंशन नहीं होगी तो अच्छा ही लगेगा. और ये जो 5 लाख रिपेयर करवाने की टेंशन नहीं. हाँ और ये 5 लाख रुपए जो बचाऊंगा उसकी मैं 5 लाख की ट्रिप्स भी तो कर सकता हूँ ना. why don't people count in that is also money. I mean it's not currency but it's mind money man. हाँ बट करोल बाग में वो वाला वो कौन सा है धूम का हॉर्न लगा के बाइक चलाने में जो मजा आता है वो थोड़ी ना स्पीडी में आता है. तो लगता है अब चाय खत्म हो गई है और इसको भी खत्म करते हैं. चाय पे टॉक्स.